हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं लेसन क्लास 10th फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एक कहानी है एक लड़की की, एन फ्रैंक नाम की, जो मूल जर्मन यहूदी की है। और ये उसने डायरी उस समय लिखी जब सेकेंड वर्ल्ड वार में नीदरलैंड के जर्मन कब्जे के दौरान, जब उनका परिवार है, एन फ्रैंक का परिवार एम्स्टर्डम में जाकर छिप जाता है, तब ये उसने डायरी लिखी। और ये जब जर्मनी में नाजियों की सत्ता आई तो इनका परिवार क्या हुआ, एम्स्टर्डम में चला गया। लेकिन जब नाजियों के कब्जे ने विस्तार किया तो इस प्रकार ये लोग वहाँ, उनका परिवार फंस गया। और एन फ्रैंक नाम की एक छोटी बच्ची जो ये डायरी लिखती है, और इस अपनी डायरी को है वो अपना नाम कीटी नाम रखती है और अपनी स्कूल लाइफ के बारे में जिक्र करती है। तो आज हम उसके क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन में पहला है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी, कि डायरी में लिखना स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, अजीब सा अनुभव क्यों था? तो आंसर होगा, राइटिंग इन ए डायरी वॉज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एक डायरी में लिखना एन फ्रैंक के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए था, ये जैसा कि सी हैड नेवर हैड ए डायरी, कि उसने कभी डायरी नहीं लिखी। तो छोटी बच्ची थी, जाहिर सी बात है डायरी नहीं होगी पहले। एंड इट वॉज ए गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे, और इसे यह 13वें बर्थडे पर गिफ्ट दिया गया था। सी कंसिडर इट हर बेस्ट फ्रेंड, वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। ऑन विच सी रिलाइड, जिस पर वो विश्वास कर सकती थी। द मोस्ट, एंड विथ होम सी शेयर्ड हर ऑल अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, तो जिसके साथ में वो अपने अप्स एंड डाउन शेयर कर सकती थी। रिलाई यहाँ पर विश्वास करना आप बोल सकते हो, निर्भर रहना बोल सकते हो। तो इस प्रकार है वो लिख सकी। ये उसके लिए एक अजीब सा अनुभव था। नेक्स्ट, व्हाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी मोस्ट, एन है एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? आंसर, एन ऑलवेज फील्स लोनली एंड डिस्ट्रेस, एन हमेशा लोनली अकेला, डिस्ट्रेस यानी उदास, तनाव में महसूस करती थी। सो टू गेट ऑफ इन चीज़ों से निकलने के लिए, आल बर्डन इन सभी बोझ से, फैन से निकलने के लिए, सी वांट्स टू कीप ए डायरी, वो एक डायरी रखना चाहती थी। इन विच सी फाइंड्स ए ट्रू फ्रेंड, जिसके अंदर वो एक सच्चा मित्र खोज सकती थी। ट्रू फ्रेंड, एक डायरी को है वो अपना ट्रू फ्रेंड मानती है, इसी आधार पर वो डायरी लिखना चाहती है। एज सी हैज हार्डली एनी फ्रेंड, जैसे कि उसके पास में हार्डली यानी नेगेटिव सेंस दे रहा, कोई मित्र नहीं था। होम सी कुड कन्फाइंड इट, जिसको वो अपने सीक्रेट बता सके। तो इस प्रकार है उसका कोई मित्र नहीं था। तो कैसे, सी हैज नो फ्रेंड सो सी वांट्स टू कीप ए डायरी, कोई मित्र नहीं था। और गेट ऑफ बर्डन, ये चीज भी ध्यान रखें। वाई डिड एन थिंक, एन ऐसा क्यों सोचती थी? सी कुड कन्फाइंड मोर हर डायरी देन इन पीपल, कि लोगों से ज़्यादा, देन इन पीपल, लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी को है वो बता सकती थी, राज खोल सकती थी, विश्वास कर सकती थी। तो क्यों, वाई? एन फेल्ट दैट, एन ऐसा महसूस करती थी इसलिए कि पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, ये मोस्ट लाइन है। पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज पर और अधिक धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों से अधिक, जितना लोगों मत। तो एक कागज पर आप कोई भी चीजें लिख सकते हो, सुन सकते हो, लोग नहीं सुनते, तो कागज पे ज्यादा धैर्य होता है कागज में। टू लिसन टू हर फ्लाइट, उसकी स्थिति को सुनने के लिए। सो इसीलिए इट वॉज ईजियर, ये आसान था। फॉर हर, उसके लिए। टू राइट ऑल काइंड्स ऑफ थॉट, सभी प्रकार के विचारों को लिखना। विच सी हैड इन हर माइंड, जो उसके माइंड में थे। हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मेंट फॉर एनी वन एल्स टू रीड, तो इस प्रकार है उसने सोचा कि उसे एक कागज पर विश्वास ज्यादा करना चाहिए बजाय लोगों के। वाई डज एन प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ इन द डायरी, तो डायरी के अंदर वो अपना ब्रीफ स्केच क्यों देती है, कि अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण इसलिए देती है कि लोग उसके परिवार के बारे में समझ सके। बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन का संक्षिप्त विस्तार देते हुए। एन वांट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार के बारे में वो संक्षिप्त बताना चाहते थे, रिलेटिव्स के बारे में, एंड हर एज, और अपनी आयु के बारे। दिस हेल्प्स द रीडर, ये रीडर पढ़ने वालों को सहायता करेगा। टू डेवलप ए कनेक्शन विद द ऑथर, लेखिका के साथ में। तो यहाँ पर लेखक है वो एन फ्रैंक खुद है, ये छोटी बच्ची जो जर्मन मूल की है और कहीं युद्ध में फंसी हुई है। तो इस प्रकार अपने विचारों को एक डायरी में लिखती है।
फिर आगे अपनी स्कूल की लाइफ के बारे में भी लिखती है। तो ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 54 से, वाई वॉज मिस्टर किसिंग, तो ये उनके शायद टीचर का नाम है मिस्टर किसिंग। वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एन के साथ में वो नाराज क्यों हो गई। वॉट डिड ही आस्क हर टू डू करने के लिए, तो वो उसे क्या करने के लिए देते हैं। मिस्टर किसिंग वॉज अनॉयड विद एन फ्रैंक, मिस्टर किसिंग है एन के साथ में नाराज हो गए बिकॉज क्योंकि सी वॉज वेरी टॉकटिव, एन वॉज वेरी टॉकटिव, एन बहुत बातों नहीं थी। ही पनिश्ड हर, उन्होंने मिस्टर किसिंग ने, यहाँ ही आया मिस्टर किसिंग के लिए, तो मिस्टर किसिंग ने उसे पनिश किया, पनिश हर उसे सजा दी, बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसे अतिरिक्त होमवर्क देते हुए, टू राइट ऐसे एक लेख लिखने के लिए, टू कीप हर साइलेंट जिससे वो चुप रह सके, एंड द टॉपिक ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर, और ये टॉपिक उसके नेचर यानी उसके स्वभाव से संबंधित था। यहाँ नेचर होगा स्वभाव, तो उसका स्वभाव कैसा था एन फ्रैंक का कि वो ज़्यादा बातों नहीं थी, तो उसे एक बातों नहीं सब्जेक्ट पर इसी विषय पर लेख दिया गया मिस्टर किसिंग के द्वारा, उनके गुरुजी जो मैथ टीचर थे, और उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि शी वॉज वेरी टॉकटिव। नेक्स्ट, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग चैटरबॉक्स होना है ना, बातों नहीं होना, इन हर ऐसे अपने लेख में, तो एन किस प्रकार जस्टिफाई करते हैं बातों नहीं होना। एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स होना जस्टिफाई करती है इन हर ऐसे अपने लेख में, बाय एक्सप्लेनिंग ये पार्टिसिपल का यूज हुआ, वर्णन करते हुए, दैट इट इज ड्यू टू हर मदर्स, ये उसकी माँ के कारण था। एन ने लिखा कि ये कारण, इसका कारण उसकी माताजी थी। हु वॉज ऑल्सो वेरी टॉकटिव, वो भी बहुत बातों नहीं थी। एंड नो बॉडी कुड डू एनीथिंग अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेड्स, कि कोई कुछ नहीं कर सकता था इन देयर इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड जन्मजात ट्रेट यानी गुण, तो वो कहती है कि जन्मजात गुणों में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बोल देती और इसी कारण वो बोलती हैं। तो इस प्रकार चीज़ें वो जस्टिफाई करती है अपने लेख में ऐसे में। और एक हंस और बतख की कहानी भी बताती है, जिसमें हंस पिता है अपने बच्चों को है इसलिए मार देता है कि वो ज़्यादा बोलते हैं, क्वैक क्वैक ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ भी उस अपने लेख में एन फ्रैंक लिखती है। वॉट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास, कौन सी बात है मिस्टर किसिंग को अनुमति देने के लिए मजबूर कर देती है एन को टू टॉक इन क्लास, कक्षा में वो बात करें। तो एन्स लास्ट ऐसे एन ने जो लेख लिखा, जो एक्स्ट्रा उसे असाइनमेंट दिया गया, इन द फॉर्म ऑफ ए पोइम, वो उसने एक कविता के रूप में लिखा एन ने। शोड मिस्टर किसिंग को बताते हुए, द लाइटर साइड ऑफ ए नोटी चाइल्ड, एक नटखट बच्ची की उसके बारे में, बिहेवियर के बारे में। इट हेल्प ब्रीज द जनरेशन गैप, जिससे जनरेशन गैप में सहायता हो सके बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, एक विद्यार्थी और बच्चों के बारे में। तो इस प्रकार है वो अपने उन चीज़ों से वो शिक्षक है सही रूप में ले लेते हैं और उससे अनुमति दे देते हैं कि आप बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉज एन राइट, क्या एन सही थी। व्हेन शी सेड, जब उसने कहा, दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 years old, कि एक संसार है उस एक 13 वर्षीय बालिका के विचारों में, चिंतन में रुचि नहीं रखेगा। म्यूजिंग्स यानी कि चिंतन, इंटरेस्टेड एंड रुचि। तो क्या वो सही थी जब वो डायरी लिखना शुरू करती है। वो कहती है कि कोई एक 13 वर्ष की बच्ची की डायरी में रुचि नहीं रखेगा, उसके चिंतन के बारे में, विचारों के बारे में, थॉट के बारे में कोई रुचि नहीं रखेगा। तो यस, हाँ बिल्कुल वो सही थी। एन वॉज राइट, एन सही थी। व्हेन शी सेड सो, जब वो ऐसा कहती है। बिकॉज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोग, डोंट वांट टू गिव इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं टू ए चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, एक बच्चे के पर्सपेक्टिव को, विश्लेषण को, उसकी समझ को, टुवर्ड्स द वर्ल्ड, संसार के प्रति। बिकॉज, क्योंकि दे आर टू इमेच्योर, वो सोचते हैं कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, अपरिपक्व होते हैं, फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए। तो एक 13 वर्षीय बच्ची के विचारों में कोई रुचि नहीं दिखाएगा, वो सोचते हैं कि ये बच्ची इमेच्योर है, अपरिपक्व है अभी तक। बट एन फ्रैंक हैज़ बिकम, परंतु एन फ्रैंक हो चुकी थी वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड ऑफ ऑल होलोकॉस्ट विक्टिम, तो उन पीड़ितों में सबसे ज़्यादा वो डिस्कस की जाने वाली बच्ची बन गई थी। हर डायरी हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, परंतु उसकी डायरी को है बहुत भाषाओं में अनुवाद किया गया, इन मैनी लैंग्वेज, यानी अलग अलग भाषाओं में। जब उसने अपनी मूल भाषा में लिखा तो बाद में उसका अनुवाद भी किया गया।
आगे, वाई डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, एन ने अपने पहले लेख में क्या लिखा जब मिस्टर किसिंग ने उसे एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिया। मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर, मिस्टर किसिंग ने उसे कार्य दिया टू राइट एन एसे, एक लेख लिखने के लिए, ऑन द टॉपिक ए चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स पर, बातुनी पर, एज पनिशमेंट, सजा के तौर पर। इन द एसे, लेख में, सी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक ऑफ बीइंग टॉकटिव, और उस लेख में एन ने यह स्वीकार किया बातुनी होना। बट आर्ग्यू दैट, परंतु उसने आर्ग्यू भी किया इस बात का, दैट इट वॉज इन हर जीन्स, की ये उसके जीन में था, उसके गुणों में था, एज हर मदर्स, जैसा कि उसकी माता जी, वॉज ऑल्सो वेरी टॉकटिव, की वो भी बहुत बातुनी थी। इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव अप, त्यागना, गिव अप त्यागना, इट वॉज डिफिकल्ट, ये कठिन था, डिफिकल्ट था, टू गिव अप त्यागना, दी हैबिट, इस आदत को, एंड इट वॉज ऑल्सो ए स्टूडेंट ट्रेट, और ये वैसे भी एक बच्चे का ट्रेट यानी गुण होता है बातें करना। तो इस प्रकार की चीजें एन राइट्स इन हर फर्स्ट ऐसे पहले लेख में लिखती है। इवन मिस्टर किसिंग लाफ्ड एट द आर्ग्यूमेंट शी हैड गिवन, यहाँ तक कि मिस्टर किसिंग उसकी बात पर हंसे भी। एन सेज, एन कहती है, टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसकी भविष्यवाणी न की जा सके, प्रिडिक्टेबल मतलब आप भविष्यवाणी कर सकते हो। इज मिस्टर किसिंग अनप्रिडिक्टेबल, क्या मिस्टर किसिंग ऐसा था? तो एन की डायरी के आधार पर हम बताएंगे। एन टुक परफेक्ट एग्जाम्पल, एन ने एक अच्छा उदाहरण लिया और मिस्टर किसिंग, एक मिस्टर किसिंग का, एज एन अनप्रिडिक्टेबल टीचर, एक अनप्रिडिक्टेबल अध्यापक के तौर पर, बिकॉज क्योंकि मिस्टर किसिंग सेम टू बी इंडिफरेंट, मिस्टर किसिंग अलग नजर आ रहे थे, टुवर्ड्स एन बिहेवियर, एन के बिहेवियर की तरफ। अर्लियर ही लेफ्ट, पहले वो एन के ले को पढ़कर हंसे, बट परंतु लेटर ही अलाउड, परंतु बाद में उन्होंने अनुमति दे दी एन को टू टॉक इन द क्लास, कक्षा में बात करने का, पोस्ट रीडिंग हर ऐसे, वो लेख पूरा पढ़ने के बाद में। तो इस प्रकार है मिस्टर किसिंग है भी सहमत हो जाते हैं, उसे अनुमति दे देते हैं कि ये एक बच्चे का गुण है, आप बात कर सकते हो कक्षा के अंदर। तो इस प्रकार है एन कहती है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, जिनके बारे में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि वो क्या करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। तो इस लेख के अंदर मुख्यतः एन फ्रैंक की जीवनी के बारे में, उसकी डायरी के बारे में, उसकी डायरी का नाम कीटी, उसके बारे में, और अपनी क्लास के बारे में, अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।